हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने बहुत बड़ा खुलासा लेके आए हूँ जिसे सुनकर भी आप भी चौंक जाओगे। और जैसे कि आप लोग ने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा और सुन के भी और देख कर भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआ से। जी हाँ, सीमा हैदर को मिल गई है नागरिकता। वो कैसे और क्यों मिल गई है, कहाँ कहाँ से ये बातें उठ रही है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट भी कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ क्लिपिंग दिखाऊंगी हमारे एपी सिंह की, और उन्होंने खुद कबूल किया है कि सीमा यहाँ क्यों रह रही है, जबकि सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिखाकर निकाल दिया गया था। रातों रात वो अपने घर पहुँच गए थे पाकिस्तान, तो सीमा भगोड़ी को क्यों नहीं निकाला गया था? तो ये आप लोग सब सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं और हमारा दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। पर अभी बहुत सी बातें हमारे एपी सिंह जो सीमा के वकील हैं उन्होंने पुष्टि कर दी है कि सीमा यहाँ क्यों रह रही है, किस लिए रह रही है और किसके तहत रह रही है। तो उनकी बातों से बिल्कुल सही सही साफ जाहिर हो रहा है कि इस सीमा हैदर को यहाँ पर नागरिकता दे दी गई है, तो इस वजह से रह रही है। और भाई मैं आप लोग को ये बात बोल दूँ, जो कोई भी चिल्ला रहा है, सोच रहा है और रातों की नींद जिसकी हराम हो गई है कि ये सोचकर कि सीमा हैदर यहाँ से क्यों नहीं गई, इसे डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि इस तरह का इतना हमारी सरकार ने एक रातों रात ऐलान कर दी थी। तो आप अभी ये जो मैं क्लिपिंग दिखाऊंगी आपको एपी सिंह की, आप भी सुनकर समझ जाएंगे कि सीमा हैदर क्यों नहीं गई है। तो चलिए मैं थोड़ी देर आपको सुनाती हूँ ये क्लिपिंग एपी सिंह की, वो क्या कह रहे हैं। फिर पाकिस्तान नहीं थी इसीलिए नहीं गई, वो भारतीय है, मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम धर्म वही छोड़ के आई थी। एनआरसी जो नया आया नागरिकता वाला, उसके तहत भी वो भारत में जन्मी बेटी की माँ है। तो जी आप लोग ने सुन लिया एपी सिंह की भाषा। एपी सिंह ने खुले लफ्ज़ों में कहा है कि वो पाकिस्तानी नहीं थी इसलिए नहीं गई यहाँ से। वो मुसलमान धर्म जो था, मुस्लिम धर्म, वो पाकिस्तान में ही छोड़ के 2 साल पहले आ गई थी। फिर यहाँ आकर उसने सनातनी धर्म अपनाया था और ये एनआरसी के तहत वो यहाँ रहेगी। तो इसका मतलब क्या होता है? और उसने बच्चा भी यहाँ जन्म दिया है, इसके वजह से वो यहाँ रह रही है। तो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, मतलब जो भारतीय लोग होते हैं, जो भारत में रहते हैं, उनका नाम रजिस्टर में होता है, भारत के रजिस्टर में। तो क्या इसको चुपके से भारतीय रजिस्ट्रेशन में इसका नाम दाखिल कर दिया गया है, इसको सिटीजनशिप दी गई है चुपके से और लोगों को बताया नहीं जा रहा है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लोग जो यहाँ सालों से पाकिस्तानी हिंदू रह रहे थे, हो सकता है वो गृह मंत्रालय जाकर ये सवाल पूछ सकते हैं कि वे उसको नागरिकता मिली तो हमें क्यों नहीं, हंगामा हो सकता है। तो ये बात सोचने की है कि इसको जब यहाँ रख दिया गया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसको भारत से निकाला भी नहीं जा रहा है, तो यही समझ में आता है बात। और मैंने आपको सुना दिया एपी सिंह की भी भाषा। एपी सिंह क्लियर भाषा में हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि वो यहाँ से क्यों नहीं गई है। तो हम सबका सवाल फिर ये होना चाहिए ये सुनने के बाद, तो मतलब पाकिस्तान से जो भी महिला, जो भी शख्स, इंसान इल्लीगल तरीके से आता है, हाँ इल्लीगल तरीके से आता है और वो सनातनी धर्म अपना लेता है, तो मतलब उसको नागरिकता मिल जाएगी जिस तरह सीमा हैदर को मिल रही है और इसको यहाँ रहने दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एपी सिंह द्वारा हर पाकिस्तानियों को ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप यहाँ हिंदुस्तान आना चाहते हो और हिंदुस्तान की नागरिकता चाहिए तो आपको भी सनातनी बनना होगा और मुस्लिम धर्म छोड़ना होगा और यहाँ एक हिंदू शख्स से शादी करके बच्चा पैदा करना होगा, तब जाके आप सीमा हैदर की तरह यहाँ हिंदुस्तान में खुशी खुशी रह सकते हो। तो साफ साफ यही बात नज़र आ रही है कि सीमा हैदर ने भगवा चोला पहन लिया है और कायदे कानून की तो बात ही छोड़ दीजिए, और सिर्फ इसी वजह से वो यहाँ रह रही है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, पर भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आया। हाँ, पर एपी सिंह जो अपनी इच्छा और बात जाहिर कर रहे हैं पब्लिक के सामने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, आप देख सकते हो कितने सारे माइक हैं उनके सामने, और वो चिल्ला चिल्ला के सीमा हैदर के पक्ष में, उसके हक में ये सबूत दे रहे हैं
बातें बता रहे हैं कि वो यहाँ क्यों हैं, क्योंकि आखिर एपी सिंह पे तो उंगली उठ रही है कि सीमा यहाँ क्यों है, क्योंकि सीमा का वो सो कॉल्ड वकील हैं। इसलिए एपी सिंह को जब सवाल पूछा जा रहा है इतने सब हंगामा होने के बाद हमारे देश में, तो एपी सिंह का यही बयान आया है। तो इस बयान से यही जाहिर होता है, यही पुष्टि होती है कि सीमा सनातनी बन गई है और यहाँ आने से पहले वो 2 साल पहले पाकिस्तान में भी उसने सनातनी का धर्म अपना लिया था। तो कहीं ना कहीं हमें एपी सिंह की बातों से संतुष्ट हो गया है और यकीन भी होने चला है कि ये सब इसी वजह से वो यहाँ भारत में ठहरी है, क्योंकि कहीं से भी हमारी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है, कोई कोर्ट की तरफ से भी हमें कोई पैगाम नहीं आ रहा है। तो हम अभी फ़िलहाल एपी सिंह की बातों को ही लेके समझेंगे और यही सोचेंगे कि यही वजह है जो सीमा हैदर यहाँ रह रही है। अभी आप इसे देखिए, ये जो हरकतें कर रही हैं, देखिए आप, ये देखकर कौन कहेगा ये सनातनी धर्म अपनाई है, ये भगवा चोला पहनी है और इसी वजह से इस 4 बच्चे की माँ पर सबको दया माया आ गई है और इसीलिए यहाँ इसको रखा गया है सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन पे कि ये सनातनी बन गई है और मुस्लिम धर्म छोड़ दिए। तो इसका मतलब ये है मुस्लिम धर्म छोड़ना और सनातनी बनना और ये दिखाना कि मैं इस तरह की सनातनी बन गई हूँ। तो पब्लिक भी तो अंधी नहीं है, पब्लिक को जो देख रही है, अगर ये सनातनी बन गई है तो सनातनी का जो भगवा चोला पहना है और भगवा चोला पहनने के बाद ये जो इस तरह अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही है, जबकि 5वां बच्चा हो गया है, उसके बाद भी इसका ये ड्रामा चालू है, ये अय्याशी, ये नाचना गाना ठुमका लगाना और अपने जिस्म की शोबाजी करना। जो साड़ी हमारी हिंदुस्तान का एक गहना माना जाती है, जो साड़ी से हम अपने तन को ढकते हैं, उसी साड़ी से ये तन को दिखाती है। तो ये 5 बच्चे वाली माँ, ये 5 बच्चे वाली माँ ऐसी हरकतें करते आपको दिख रही है, तो आप क्या कहोगे? ऐसी औरत को सनातनी बोला जाएगा? ऐसी औरत को हम भारत में पनाह देंगे? ऐसी औरत को हम कबूल करेंगे कि ये सनातनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये इस तरह का हर आए दिन ड्रामा करती रहती है, हर आए दिन इस तरह अपना जिस्म दिखाती रहती है, गैर मर्दों को लुभाती रहती है। और ऐसे कई गैर मर्द गए हमारे हिंदुस्तान के हैं जो चाटुकार जिसे हम बोलते हैं सीमा के, जो इसका यही ड्रामा और यही अश्लीलता देखने इसके पास आते हैं और इसको गलतफहमी है सीमा को कि हिंदुस्तान मुझे चाहता है। फिलहाल हम लोग तो इस घटिया औरत को भारतीय औरत मानने से इनकार करते हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट हो जाए। और आप सब लोग से गुजारिश है कि आप लोग सब अपना मुहिम चालू रखें, इसको यहाँ से भगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह का समाज हम बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करेंगे। जिस समाज को ये गंदा करने आई है, अपना आपको सनातनी बोलती है, सनातनी का चोला पहन के लोगों को गुमराह कर रही है और अश्लीलता फैला रही है, ये माँ के नाम पे एक धब्बा है। तो फिलहाल आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।